दोस्तों आज मैं आप सबके सामने एक रोचक सा सवाल लेकर आया हूं। मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही क्यों, 11 अंकों का क्यों नहीं, 8 अंकों का क्यों नहीं, 5 अंकों का क्यों नहीं? तो इसी पर हम इस वीडियो में बारीकी के साथ चर्चा करने वाले हैं और आपको मैथमेटिकली बताएंगे कि 10 अंकों का अगर कोई मोबाइल नंबर है तो उससे हमें क्या बेनिफिट है। इंडिया में 10 अंकों का मोबाइल नंबर का क्यों प्रयोग किया जा रहा है, 11 अंकों का क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इर्द गिर्द जितने भी टॉपिक होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उस पर भी हम चर्चा करते चलेंगे। तो इसीलिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मोबाइल फोन से ही देख रहे होंगे, और अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है तो उसमें एक सिम लगी होगी जिसका एक नंबर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर कहते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण नंबर है कि आप उसी से क्या करते हैं, दूसरे जगह पर बात करते हैं या फिर कहीं से कॉल आता है, मतलब संचार के लिए उसी का प्रयोग आप करते हैं। और अगर कहीं पर फॉर्म भरना हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, वहाँ भी मोबाइल नंबर मांगा जाता है। या फिर आप जहाँ पर सिग्नेचर कर रहे हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप नीचे में मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा। मतलब मोबाइल नंबर जो है ये बहुत ही खतरनाक बन गया आजकल के युग में, है कि नहीं। मोबाइल नंबर बिना आजकल के लोग अधूरा हैं। अगर वैक्सीन भी लग रही है तो सब मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर हो रहा है कि नहीं। तो मोबाइल नंबर जो है उसके विषय में तो आपको जानना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अंकों का मतलब क्या है। शुरू वाला जैसे कि इंडिया का जो नंबर होते हैं उसमें +91 शुरू में लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। खैर चलिए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के पॉपुलेशन का, यानी जनसंख्या की। अभी इंडिया में लगभग 135 करोड़ जनसंख्या कितना, 135 करोड़, ठीक है। अगर आप नेट में सर्च करते हैं तो वही लगभग 138 करोड़ दिखाएगी, और चाइना का 140 करोड़। चाइना से बस 2-3 करोड़ ही पीछे हैं, उससे भी आगे हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहा है तो जनसंख्या में क्यों पीछे रहेगा, आगे तो हो ही जाएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अब 135 करोड़ अगर जनसंख्या है और अगर 135 करोड़ों आदमी मोबाइल रखने लगे, सिम खरीदे, तो हर आदमी के लिए अलग अलग नंबर चाहिए, क्योंकि सेम नंबर रहेगा तो फिर आइडेंटिटी तो नहीं हो पाएगा अलग अलग रूप में, है कि नहीं। मतलब सेम नंबर नहीं होना चाहिए, एकदम अलग अलग होना चाहिए। तो ये कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। तो आपको मैथमेटिकली चलिए हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। लेकिन आपके मन में थोड़ा सवाल उठ रहा होगा कि 135 करोड़ जनसंख्या है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि 135 करोड़ मोबाइल रखेगा, ये कैसे संभव हो सकता है। अरे भाई, कोई 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, कोई 2.5 साल का है, कोई 6 महीना का, उसको भी इसमें कैलकुलेट किया गया है, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये भी बात है मेरे भाई कि एक आदमी 2 सिम, 3 सिम, 4 सिम, 5 सिम भी रख रहा है, ये भी तो बात है। तो मैनेज करके अगर आप चलेंगे तो फिर 135-40 करोड़ मानिए कि उतने सारे नंबर की जरूरत है। हो सकता है 150 करोड़ की नंबर की जरूरत पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 2 सिम 3 सिम का प्रयोग करते हैं कि नहीं, यानी नंबर का। चलिए, अगर जनसंख्या 135 करोड़ और 135 करोड़ को अगर हमें नंबर प्रोवाइड करना है तो फिर हमें नंबर जो है, नंबर का जो डिजिट है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों, समझिए। कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स में कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं। वो 10 डिजिट कौन कौन है, ये है 0, फिर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट हैं। अब इसी 10 डिजिट से हमें क्या बनाना है, नंबर बनाना है, ठीक है। और 10 डिजिट वाला बना है क्योंकि इंडिया है भाई, इंडिया में 10 अंकों का ही प्रयोग किया जाता है मोबाइल नंबर में। अगर अमेरिका तरफ चले जाए तो वहाँ 11 अंकों का, यूनाइटेड स्टेट चले जाए तो वहाँ भी इससे ज़्यादा अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर 1 डिजिट वाला मोबाइल नंबर बनाया जाएगा तब क्या होगा, इसको समझिए। आपको समझा देंगे, एकदम बारीकी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर एक डिजिट वाला अगर मोबाइल नंबर बनाया जाए तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, सोचिए। 10 ही नंबर बनाए जा सकते हैं, नहीं। अरे भाई, एक ही डिजिट रहेगा, मतलब कि कोई मोबाइल नंबर है उसका एक ही डिजिट रहेगा, मतलब कि अगर 9 है तो 9, 8 है तो 8, 7 है तो 7, एक ही डिजिट लेना है। तो कुल मिलाकर के 10 ही नंबर बन सकता है मोबाइल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक डिजिट वाला, है कि नहीं। क्योंकि हम 9 अगर ले लिए, एक मोबाइल नंबर बना दिए हम 9 को, तो फिर तो वही 9 नहीं लेंगे, क्योंकि फिर एक ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, अलग अलग चाहिए, तो 10 ही हुआ, ठीक है। अगर 2 डिजिट वाला नंबर बनाते हैं तब क्या होगा, 2 डिजिट वाला अगर बनाते हैं तो क्या होता है, 10 गुना 10 हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर 10 डिजिट हैं तो 10 लिखें और फिर 10 डिजिट ले रहे हैं यानी 2 अंकों के रूप में, तो उसे 10 से गुना कर देंगे, तो यानी कि 100 नंबर हम बना सकते हैं, है कि नहीं। आप देख सकते हैं
जैसे कि 01 हो गया, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, सब क्या 2-2 डिजिट का नंबर है। तो ये सब मोबाइल नंबर कुल मिलाकर के 100 ही नंबर बनेंगे और 100 ही व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे, है कि नहीं, यानी 101वां तक नहीं जा सकते हम। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये 10 गुना 10 आप क्यों किए? थोड़ा सा आप समझिए। जैसे कि एक चैप्टर है परमुटेशन, मैथमेटिक्स का चैप्टर है, और फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इस पर हम बारीकी के साथ वीडियो बनाएंगे इसी चैनल पर। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन बनाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कुछ अंकों का हमें नंबर बनाना है, ये सब है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पहला डिजिट को भरते हैं तो कितने तरीका से भर सकते हैं? या तो 0 को रख सकते हैं, या तो 1 को, या तो 2, या 3, 4, 5, कुछ को भी रख सकते हैं। तो कितने तरीके मेरे पास हुए? 10 तरीका हुआ। तो इसीलिए हम पहला यहाँ पर जो ये वाला आप स्पेस देख रहे हैं, इसमें हम 10 तरीका से कोई भी डिजिट को फिल कर सकते हैं। मेरे पास 10 तरीके हैं। क्लियर? अब यहां पर दूसरा स्पेस में अगर आ जाते हैं तो यहां पर भी मेरे पास 10 डिजिट है, और 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट उठा करके यहां पर भर सकते हैं। मतलब यहां भी कितना होगा? 10 तरीका होगा, है कि नहीं? तो यहां पर कितने तरीके हो जाएंगे टोटल? तो उसको हम आपस में गुना कर देते हैं, तो 10 दहाइए 100 तरीके हो जाएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ पर 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक गए। अब जैसे 9 तक जाएंगे फिर यहाँ पर 2 लीजिए, फिर यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह करके 100 तरीका हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये वो परमुटेशन का चैप्टर है, खैर समझ में आ जाएगा बाद में। चलिए, और अगर 3 अंक अगर हमको लेना हो तो फिर 10 से गुना करेंगे, क्योंकि मेरे पास 10 अंक और बचा हुआ है, तो फिर 10 से गुना करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर कहाँ गया जी? अरे सॉरी। हाँ, अगर 3 डिजिट वाला अगर हमें नंबर बनाना हो तो क्या करेंगे? 10 को 3 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10, क्योंकि इसमें 10 तरीका से भर सकते हैं, इसमें 10 तरीका से, इसमें 10 तरीका, तो 10 को गुना 3 बार करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना? 1000। यानी टोटल हम 1000 मोबाइल नंबर बना सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अगर 4 डिजिट का लेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब कि यहाँ पर 1000 है तो 10,000 आएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा। अगर 5 डिजिट वाला लेंगे तो 1 लाख बनेगा, है कि नहीं? तो इसी तरह से करते करते अगर हम 9 डिजिट तक अगर चले जाते हैं, 9 डिजिट तक, तो फिर क्या होता है? हमें 10 को 9 बार गुना करना पड़ता है, यानी 10 गुने 10, 2 बार हुआ, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है। चलिए, अब ये सब 9 बार ना लिख करके हम 10 का पावर सीधे 9 लिख देते हैं, बात तो बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 का पावर 9। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 में 9 0 में बैठाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसको पढ़िए, यहाँ पर कॉमा दे देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी कि यहाँ पर 1 अरब आ रहा है, मतलब 100 करोड़ मानिए। कितना करोड़? ये कितना है? 100 करोड़ है। क्लियर? यानी अगर 9 डिजिट वाला नंबर रहे तो हम 100 करोड़ नंबर बना सकते हैं, ये तो फिक्स हो गया। और अगर 10 डिजिट का रहता है, कितना डिजिट का? 10 डिजिट का, तो फिर क्या होगा भाई? तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 10 का पावर 10 होगा, मतलब कि यहाँ पर 1 में हमें 10 जीरो बैठाना पड़ेगा। 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। कॉमा लगाइए, कॉमा। अब देखिए यहाँ पर जो 1000 ये वाला दिख रहा है, ये इतना करोड़, मतलब कि इस नंबर को हम बोल सकते हैं 1000 करोड़। और ये वाला कितना है? 100 करोड़, ठीक है। आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 अरब हो रहा है, मतलब 1000 करोड़। ये वाला पूरा आप ले लीजिए और देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये वाला जो पूरा आ रहा है करोड़ में, 1000 है, 1000 करोड़ लिख दिए। क्लियर? तो 1000 करोड़ नंबर हम बना सकते हैं अगर हम 10 डिजिट लेंगे तब, ठीक है। यानी 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ फिल करेंगे, कोई भी यहाँ फिल करेंगे, कोई भी इस तरह 10 डिजिट रहेगा, तो 1000 करोड़ हम बना सकते हैं। और इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? लगभग 135 करोड़ है। तो आप यहाँ पर बताइए, अगर 1000 करोड़ नंबर बना सकते हैं 10 अंकों वाला, और हमें प्रोवाइड करना है केवल 135 करोड़ नंबर, तो फिर आसान है कि नहीं? 10 अंकों का लेंगे तो काम चल जाएगा। यही 2003 का अगर हम बात करें, 2003 के पहले तो इंडिया में 9 अंकों का ही नंबर प्रयोग किया जाता था, मोबाइल नंबर का, है कि 9 अंकों का। यानी कि उसमें केवल 100 करोड़ ही बन पाती थी, 100 करोड़ नंबर ही बन पाते थे। पहले 9 नंबर का ही यूज किया जाता था, अब हुआ है 10 नंबर का, है कि नहीं? तो 100 करोड़ था, और इंडिया का भी पॉपुलेशन कितना? 135 करोड़ है।
तेजी से बढ़ रही थी, इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वाला जो डिपार्टमेंट है इंडिया के, जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है, वो क्या की 10 अंकों की कर दी, क्या चीज, मोबाइल नंबर। क्लियर। लेकिन आप थोड़ा समाचार सूत्रों के माध्यम से ये सुने होंगे 2019 के आसपास में कि अब जो मोबाइल नंबर है वो 11 डिजिट का होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है, दूर संचार विभाग, वो साफ कर दिया है इस मुद्दा को लेकर के कि 10 डिजिट का नंबर ही इंडिया में काफ़ी है, पर्याप्त है। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर इतना जनसंख्या रहती है तो। अगर ज़्यादा बढ़ेगी तब दिक्कत थोड़ा मोड़ा हो सकता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पर 10 अंकों वाला जो 1000 करोड़ नंबर बन रही है, अब ये सारे नंबर उपयोग लायक नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे समझिए, क्योंकि इसमें 1000 करोड़ में ऐसे नंबर भी शामिल है जैसे कि 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी नंबर इसमें शामिल हो गया है। जैसे कि आप 10 तरीका से भर रहे थे सब में, तो यहाँ पर मान के चलिए पहला हम जीरो भरे, दूसरा में जीरो, तीसरा में जीरो, जीरो जीरो जीरो, हम 10 अंक तक जीरो भर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर 10 जीरो वाला भी नंबर हो सकता है, 10 एक वाला भी हो सकता है, या फिर 9 जीरो रहेगा, लास्ट में एक रहेगा। तो सारे नंबर कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो औसतन हम तो 5 करोड़ नंबर आसानी से 4-5 करोड़ बना ही सकते हैं, तो कंफर्म है। ये सब नंबर को आप आलतू फालतू नंबर को छोड़ दीजिए, 4-5 करोड़ तो बन ही जाएगा, जो कि पर्याप्त है इंडिया के लिए, ठीक है। 10 अंक पर्याप्त है, बात समझ में आई। हाँ, अब यहाँ पर जो 10 अंक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि ये 4 जो शुरू वाला अंक होते हैं, अब इसके पहले जैसे यहाँ 4 अंक ये वाला हुआ और 6 अंक ये वाला, ठीक है। इसके पहले भी 91 लिखा रहता है, प्लस 91। तो ये क्या है, कंट्री कोड है इंडिया का कोड है, ठीक है। कंट्री कोड किसका, इंडिया का। अगर हम अमेरिका का देखें, यूएस का, तो उसका कंट्री कोड कितना है, +1 है। उसमें वहाँ जो नंबर स्टार्ट होता है वो +1 से होता है, बस भाई। तो सब कंट्री के लिए, जैसे कि फिर चाइना का अगर बात करेंगे तो शायद 86 है उसका कंट्री कोड, तो इस तरह से है। और इंडिया कितना है, +91। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो शुरू वाला जो 4 अंक हैं, +91 को छोड़ करके कंट्री कोड है, ठीक है। क्योंकि भाई इंडिया में ही, यहाँ पर अगर हम पूरा विश्व में नहीं ले सकते हैं 10 अंकों का, क्योंकि पूरे विश्व में अगर जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पर कितना 135 करोड़ है ना, लगभग 800 करोड़ जनसंख्या है, शायद 800 करोड़। और 135 इसीलिए कहा जाता है कि हर छठा इंसान एक भारतीय है। बात समझ में आ रही है। इंडिया में है 135 करोड़ और पूरे विश्व में है 800 करोड़। अब सोचिए इंडिया में कितना जनसंख्या ज़्यादा है, हर छठा इंसान एक भारतीय है, ये आप पढ़े होंगे कहीं पर। चलिए, तो ये जो 4 अंक हैं शुरू वाले मोबाइल नंबर का, जो 10 अंक होता है उसमें जो 4 अंक हैं, वो पहला 4 अंक टेलीकॉम ऑपरेटर के विषय में बताते हैं कि वो किसका नंबर है, जियो का है, एयरटेल का है, या वोडाफोन का है, या फिर किसी और का है। और ये जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं वो बताते हैं सब्सक्राइबर नंबर्स, यानी कि जिसका भी नंबर है, जिसके नाम से है, जिस व्यक्ति ने लिया है, ठीक है, उसका एक आइडेंटिटी, ये समझिए मेन है। ये तो 4 नंबर वो बता रहा है टेलीकॉम कंपनी का, है कि नहीं, और ये क्या है, कंट्री कोड है। क्लियर। तो ये नंबर जो है एक तरह से स्पेसिफिक होता है सभी व्यक्तियों के लिए, ठीक है। बाकी बात इसमें जो है ये टेलीकॉम ऑपरेटर का लग जाता है, जियो वगैरह से 62 जीरो। जैसे कि आप पहले अगर जियो का सिम लेते होंगे तो 62 जीरो फलना फलना करके नंबर आती थी, फिर 63 वाला नंबर आ गई, फिर और भी इसी तरह से धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे सिम जो है ज़्यादा बिक रही है, ज़्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं, तो जो नंबर का जो पहले के जो 2 डिजिट है उसको चेंज करना पड़ रहा है। पहले 62 से स्टार्ट होती थी, तो अब हो रही है 63 से, और 64 से हो जाएगी, 65 से हो जाएगी, 66 से, 67 से, 69 से भी स्टार्ट हो सकती है कि नहीं, जैसे जैसे मतलब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जितना सिम बिकेगी उसके आधार पर जितने लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें थी, आपको समझ में आ गया होगा औसतन। और यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया, देखिए किस तरह से एकदम ग्रो कर रही है, और ये 2017 तक का ग्राफ है, और 19, 20, 21 में बहुत तेजी से ऊपर भागी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अब अगर कुछ आपके मन में डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का, रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।